अगर इंटरव्यूअर तुम्हें डेटा देके पूछता है कि तुम इस डेटा में से एवरेज सैलरी कैसे निकालोगे और तुम्हारा जवाब होता है कि तुम सैलरी का मीन निकाल दोगे, तो आई एम सॉरी, योर इंटरव्यू इज ओवर। देखो, तुम मीन क्यों नहीं निकाल सकते, इसका कारण है स्क्यूनेस ऑफ द डेटा। आओ स्क्यूनेस को अच्छे से समझते हैं। स्क्यूनेस का मतलब होता है डेटा का किसी एक तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होना, यानी कि डेटा जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम डेटा को प्लॉट करें और जो ग्राफ है उसकी टेल लेफ्ट साइड इंक्लाइंड है, तो ऐसे डेटा को कहा जाता है लेफ्ट स्क्यूड डेटा। और वहीं अगर टेल जो है वो राइट साइड इंक्लाइंड है, तो उसको कहा जाएगा राइट स्क्यूड डेटा। अब ये जो स्क्यूनेस है वो आती है आउटलायर्स की वजह से। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो कि बाकी सारी वैल्यूज से बहुत ज्यादा डिफर करती हैं। तो राइट स्क्यूड डेटा में कुछ वैल्यूज जो है बाकी वैल्यूज से बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, और वहीं लेफ्ट स्क्यूड डेटा में कुछ वैल्यूज बाकी वैल्यूज से बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, और इसी वजह से जो है ये स्क्यूनेस आती है उनमें। अब अगर ग्राफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस डेटा में मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी उन तीनों की वैल्यूज सेम होती हैं। अगर डेटा राइट स्क्यूड है तो मीन जो है वो राइट साइड होगा, लेकिन अगर डेटा लेफ्ट स्क्यूड है तो मीन जो है वो लेफ्ट साइड होगा। इसलिए तुम स्क्यूड डेटा के लिए कभी भी मीन के बेसिस पे या फिर मॉड के बेसिस पे कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते। तो स्क्यूड डेटा के लिए कैलकुलेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए मीडियन को, क्योंकि उन तीनों ही केस में, चाहे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे राइट स्क्यूड हो, चाहे लेफ्ट स्क्यूड हो, इन तीनों ही केसेस के लिए जो मीडियन है उसकी वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि मीडियन को आउटलायर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम कमेंट्स में बताओ कि सैलरी वाले क्वेश्चन के लिए तुम मीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते और किस पैरामीटर का इस्तेमाल करके हमारा आंसर सही आएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।